प्यारे साथियों, यदि आप भी क्लास 12th में हैं और आप लोग 2026 में फाइनल एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख रहे होंगे 20 नंबर पक्का, ठीक है? तो आप लोगों को मैं इस वीडियो से 20 नंबर पूरा दिलवाऊंगा, ये मेरा 100% गारंटी है। यदि आप लोग साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स कोई भी सब्जेक्ट से हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। पूरा वॉच करने के बाद मैं आप लोग को 100% 20 मार्क्स इस वीडियो से दिलवाने वाला हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, जिससे आप लोग ज्वाइन करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं। क्या है, पहला आप लोग को प्रोज का नाम याद करना है, उसके बाद राइटर का नाम याद करना है और टाइप, इसका क्या टाइप है, और ईयर ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डाइड और एज, ठीक है? और नेशनलिटी, ये आप लोग को इतना याद करना है। इतना याद करने से आप लोग को 20 मार्क्स फिक्स है, मिलेगा ही। चलिए चलिए मैं आप लोग को याद करवाता हूँ। चलिए पहला आप लोग ध्यान से आप लोग वीडियो को 2 बार प्ले करके देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है? पहला चैप्टर क्या है, पहला प्रोज का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ठीक है? इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इनके राइटर कौन है? तो महात्मा गांधी है, ठीक है? महात्मा गांधी। और टाइप क्या है? टाइप ये आप लोग को एस से यानी निबंध है, ठीक है? और इनका बर्थ, महात्मा गांधी का बर्थ यानी जन्म कब हुआ था? 1869 में, और डायड यानी मृत्यु हुआ था 1948 में, ठीक है? और इनका एज कितना था? तो 79 ईयर, ठीक है? और ये नेशनलिटी यानी किस देश से थे? तो इंडियन थे ये, ठीक है? चलिए दूसरा आप लोग देखिएगा, ध्यान से आप लोग वीडियो को 2 बार देखिए प्यारे बच्चों, आप लोग को गारंटी है मेरा याद हो जाएगा, ठीक है? ये दूसरा आप लोग देखिएगा, भारत इज माय होम, भारत इज माय होम, इसके राइटर है डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है? और इनका ये जो है भारत माय होम, भारत इज माय होम, ये स्पीच है, ठीक है? और आप लोग को इसका जो है जन्म हुआ था 1869 में यानी 1897, और इनका जो डाइड यानी मृत्यु हुआ था 1969 में, ठीक है? और इनका एज था 72 ईयर्स, ये भी इंडियन थे, ठीक है? चलिए तीसरा देखिएगा आप लोग, अ पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है? तीसरा क्या है? अ पिंच ऑफ स्नफ। तो इनके राइटर है मनोहर मालगोनकर, ठीक है? और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। और इनका जन्म जो हुआ था 1913 में हुआ था यानी 1913, और डाइड यानी मृत्यु 2010 में हुआ था, ठीक है? उसके बाद इनका जो है कितना साल ये जिए थे? 97 ईयर, ये भी इंडियन ही थे, ठीक है? 3 आप लोग को याद हुआ प्यारे बच्चों? आप लोग कमेंट में जरूर बोलिएगा, ठीक है? 2 बार आप लोग को प्ले करके देखना प्यारे बच्चों, 100% याद होगा। चलिए आगे देखिएगा, 4 नंबर है, 4 नंबर राइटर क्या है? प्रोज आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम का राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है? जेड का मतलब क्या होता है? जूनियर, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये एक स्पीच है, ठीक है? और इनका जन्म हुआ था 1929 और डाइड हुआ था 1968, और ये 39 यानी 39 ईयर जिए थे, और ये अमेरिकन थे, ठीक है? चलिए आगे देखिएगा, आइडियाज डेट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। तो इनके राइटर है बार्टन रसल, और ये एक एस्से है, ठीक है? और इनका जन्म हुआ था 1872 और डाइड 1970, और ये 98 से 98 ईयर्स जिए थे, और ये एक ब्रिटिश थे, ठीक है? ब्रिटिश। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 6 नंबर आप लोग देख सकते हैं प्यारे साथियों, क्या है? द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट, इनके राइटर है सेगा नोया, ठीक है? आप लोग याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, ठीक है? 20 नंबर आप लोग को गारंटी है मिलेगा ही, ठीक है? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों मिला के। चलिए आगे देखिएगा, आप 6 नंबर है द आर्टिस्ट, इनके राइटर है सेगा नोया। ये एक शॉर्ट स्टोरी है, और इनका जन्म हुआ था सेगा नोया का 1883, ठीक है? और डाइड हुआ था 1971, और ये 88 ईयर्स जिए थे, और ये एक जापानीज थे। किससे कवि थे? जापानीज, बहुत बार पूछा गया है, ठीक है? सेगा नोया किस तरह का राइटर है? तो जापानीज है। कहाँ थे? जापानीज। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर है ए चाइल्ड इज बॉर्न, ए चाइल्ड इज बॉर्न का राइटर है जर्मन ग्रियर, ठीक है? और इनका राइटर है ये लिखे थे एसे, ठीक है? यानी निबंध ये भी लिखे थे, ठीक है? और इनका जन्म हुआ था, कब हुआ था? 1939, 1939 में जन्म हुआ था, और ये एक ऑस्ट्रेलियन थे। ये दोनों का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है? कितना ईयर जिए थे, कितना ईयर मरे थे, ठीक है? ये जिक्र नहीं किया गया राइटर में, तो ये नहीं पूछता है। चलिए आगे देखिएगा प्यारे साथियों, क्या? हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस। तो इनके राइटर हैं डॉर्थेस थेरेस, ठीक है? डॉर्थेस थेरेस, ये भी एक एस्से है, ठीक है? और इनका जन्म हुआ था 1893 में, और डाइड हुआ था 1957 में। और ये जो 64 ईयर्स जिए थे, और ये एक ब्रिटिश थे, ये भी एक क्या थे? ब्रिटिश।
चलिए आगे देखिएगा, आगे है 9 नंबर देखिएगा, द अर्थ। द अर्थ ये भी बहुत बहुत बार पूछा गया, ठीक है। द अर्थ का राइटर कौन है? राइटर्स आप लोगों को डायरेक्ट मैच करने देगा, ठीक है। 10 मार्क्स का तो आप लोगों को मैच करने वाला ही मिलेगा, ठीक है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है? द अर्थ। तो द अर्थ के राइटर कौन है? तो एच ई बेट्स, एच ई बेट्स। तो ये एक शॉर्ट स्टोरी है। इनका जन्म हुआ था 1905 में, 1905 में, और इनका मृत्यु हुआ था, कब हुआ था? 1974 में। और इन ये जो है 69 ईयर्स जिए थे, और ये एक इंग्लैंड यानी इंग्लिश थे। इंग्लिश यानी ब्रिटिश भी आप लोगों को कहीं कहीं देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर देखिएगा, द द इंडियन थॉट ट्रेवलर्स आई। तो इनके राइटर है पर्ल एस बक। तो ये भी एक एस्से है, और इनका जन्म हुआ था 1892 में, ठीक है। और इनका मृत्यु जो हुआ था 1973 में, ठीक है। और ये जो है, और ये 81 ईयर्स जिए थे, और ये भी एक अमेरिकन थे। आप लोग याद रखिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। 2 बार आप लोग को प्ले करके वीडियो को देखना है। चलिए 11 नंबर देखिएगा, ए मैरिज ए मैरिज प्रपोजल। ये मैरिज प्रपोजल के राइटर है एंटोन चेकोव, ठीक है। और इनके राइटर है, ये कैसा है? तो कॉमेडी है, ये कॉमेडी टाइप का लिखा हुआ है, ठीक है। और तो इनका जन्म हुआ था, एंटोन चेकोव का जन्म 1816 में, और डाइट 1905 में, ठीक है, 1904 में। और ये 44 ईयर्स जिए थे ये, और ये एक रशियन कवि थे, ठीक है, यानी रूस के थे। चलिए आप लोग को इतना याद हुआ प्यारे साथियों? एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मैं आप लोग को यहाँ से आप लोग को बताता हूँ पोएट्री। पोएट्री का नाम, चलिए आप लोग प्रोज का देख लिए होंगे पूरा, तो पोएट्री का आप लोग देखिएगा, आप लोग को वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। चलिए पोएट्री का नाम, पहला पोएट्री का नाम है स्वीटेस्ट लव आई आई डू नॉट गो, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इनके राइटर का नाम क्या है? तो जॉन डन, ठीक है। और ये एक पोएट्री है, ठीक है। इनका जन्म, जॉन डन का जन्म हुआ था 1572 में, और डाइड हुआ था 1631 में। और ये 59 ईयर्स जिए थे, और ये एक लंदन के कवि थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर है वाल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के राइटर कौन है? वाल्ट विटमैन। और ये एक पोएट्री है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कैसा है? तो पोएट्री है। तो आगे देखिएगा, विटमैन का जन्म आप लोगों को पूछा जाएगा तो 1819 में, ठीक है, बहुत बार पूछा गया, ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुआ था 1892 में, और ये 73 ईयर्स जिए थे, और ये एक अमेरिकन कवि थे, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 3 नंबर आप लोग देखिएगा पोएट्री का, ठीक है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। तो इनके जो राइटर हैं WH वार्डन है, ठीक है, WH वार्डन है। और ये एक पोएट्री है, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, WH वार्डन का जन्म 1907 में, ठीक है। और इनका मृत्यु हुआ था 1973 में, ठीक है। और ये 66 ईयर जिए थे, और इनका बॉर्न जो है लंदन में हुआ था, ठीक है। लेकिन ये USA यानी वही लंदन ही हो गया। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लंदन में ही, लंदन के ही कवि थे, वहाँ USA, ठीक है, जिसे जिसे यूनाइटेड स्टेट कहा जाता है। चलिए 4 नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। 4 नंबर क्या है? टू अटम, ठीक है। टू अटम के राइटर है जॉन किट्स। तो ये एक पोएट्री है। जॉन एटम जो है, टू एटम क्या है? पोएट्री है। तो जॉन किट्स का जन्म आप लोगों को पूछा जाएगा तो कब हुआ था? तो 1795 में, और मृत्यु यानी डाइड हुआ था 1871 में, और जिए थे ये मात्र 26 ईयर, ठीक है, मात्र 26 ईयर इनका जन्म काल, मतलब जिंदा रहे थे। और ये एक लंदन के कवि थे। कहाँ के थे? लंदन यानी ब्रिटिश ही थे। आगे देखिएगा आप लोग, 5 नंबर क्वेश्चन है एन एपिथेप, ठीक है। एन एपिथेप के राइटर है वाल्टर डेलामेयर। एन एपिथेप के राइटर कौन है? वाल्टर डेलामेयर। तो एन एपिथेप एक प्रकार का पोएट्री है। तो वाल्टर डेलामेयर का जन्म हुआ था 1873 में, और डाइड हुआ था 1956 में। और ये 83 ईयर्स जिए थे मात्र, ठीक है। तो इनका जो है, ये भी इंग्लैंड यानी ब्रिटिश राइटर थे। आगे देखिएगा आप लोग, 6 नंबर द सोल्जर। द सोल्जर, द सोल्जर का राइटर है रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर का राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। और इनका जन्म, ये जो थे पोएट्री थे, ठीक है। द सोल्जर क्या है? पोएट्री है एक प्रकार का। चलिए आगे देखिएगा, रूपर्ट ब्रूक का जन्म 1887 में हुआ था, और मृत्यु हुआ था 1915 में हुआ था, ठीक है।
वीडियो को आप लोगों को 2 बार प्ले करके देखना है। यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल का भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोगों को हिंदी का भी मैं आप लोगों को 20 मार्क्स का पूरा लाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, द सोल्जर जो थे यानी रूपर्ट ब्रूक कितना साल जिए थे, मात्र 28 ईयर्स जिए थे, ठीक है। और ये भी इंग्लैंड के राइटर थे। चलिए आगे देखिएगा आप लोग, 7 नंबर क्वेश्चन है, मैकाविटी द माइस्ट्री कैट, ये टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया, ठीक है। टी.एस. इलियट यानी मैकाविटी द माइस्ट्री कैट कैसा है, तो पोइट्री है। तो इनका टी.एस. इलियट का जन्म जो हुआ था 1888 में, ठीक है, 1888 में, ठीक है। और ये इनका डायरी यानी मृत्यु हुआ था 1965 में, और ये जो 77 ईयर्स जिए थे, ठीक है। और इनका जन्म जो है यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट में हुआ था, और ये रहे थे, सेटल कहाँ हुए थे, इंग्लैंड में हुए थे, यानी अमेरिका में जन्म हुआ था, ठीक है ना, और इंग्लैंड में जाकर वो सेटल हो गए थे, ठीक है। आगे देखिएगा आप लोग, 8 नंबर है, 8 नंबर पोइट्री देखिएगा क्या है, फायर हाइमन का राइटर है केकियन दारोवाला, ठीक है। केकियन दारोवाला और फायर हाइमन है पोइट्री, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था, ठीक है, यानी केकियन दारोवाला का जन्म हुआ था 1837 में, ठीक है। और इनका जो है अभी तक ये नहीं पता किया गया, ठीक है, तो ये आप लोगों को नहीं पूछेगा। और ये एक इंडियन थे, ठीक है, केकियन दारोवाला कैसा थे, कहाँ थे, इंडियन थे। चलिए आगे देखिएगा, स्नेक, स्नेक के राइटर हैं डी.एस. लॉरेंस, ठीक है। डी.एस. लॉरेंस जो है इनका स्नेक जो है पोइट्री है, ठीक है। और इनका जन्म जो हुआ था 1885 में, और इनका जो है डायरी यानी मृत्यु हुआ था 1930 में, और ये 45 ईयर्स जिए थे, ठीक है। और ये एक ब्रिटिश का भी थे, कहाँ थे, ब्रिटिश यानी ब्रिटेन के ही थे। चलिए 10 नंबर देखेगा, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर है कमला दास। माई ग्रैंड मदर्स हाउस के राइटर कौन है, कमला दास। और इनका माई ग्रैंड मदर्स हाउस है एक प्रकार का पोइट्री है, ठीक है। और कमला दास का जन्म हुआ था 1934 में, और डाइड हुआ था 2000 यानी 9 में, यानी 2009 में। और ये 76 ईयर जिए थे, और ये एक इंडियन का भी थे, ठीक है। नाम से आप लोग को पता चल रहा होगा। तो प्यारे साथियों, मैं आप लोग जैसा ऐसा करता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरा देख लिए होंगे। आप लोग को वीडियो को 2 बार प्ले करके देखना है, आप लोग को 100% गारंटी याद होगा, और 20 मार्क्स आप लोग को, मेरा 100% गारंटी है 20 मार्क्स आप लोग को आएगा इस वीडियो से, ठीक है। तो अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आप लोग जितना भी फाइनल एग्जाम के लिए वीडियो बनाऊंगा, आप लोगों को बहुत सारा क्वेश्चन डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।